अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त आप टेबल पे देख रहे हैं मेरे सामने टाइगर सोलर एनर्जी का एक और मॉडल मैंने रखा हुआ है जी, T15000 प्लस, जो कि एक 10 किलोवाट का देसी साख्ता इन्वर्टर है। ये देसी साख्ता मैं इसलिए टर्म बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इनको देसी इन्वर्टर कहते हैं, और वैसे इनका नाम पीवी इन्वर्टर होता है, यानी ऐसे इन्वर्टर जिनमें आप बगैर वापडा और बगैर बैटरी की इनपुट दिए डायरेक्टली सोलर पैनल से अपना लोड चला सकते हैं। तो इसका जो इससे पहले मैं इसका जो 6 किलोवाट का मॉडल था उसका भी रिव्यू कर चुका हूँ। ये उससे बड़ा मॉडल है T15000, जो कि 10 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि 15,000 वाट तक के सोलर पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं, और यूँ ये 10,000 वाट की पावर उठाने की सलाहियत रखता है। और इस मकसद के लिए इन्होंने इसके अंदर डेडिकेटेड 3 MPPT चार्ज कंट्रोलर 18-18 एम्पेयर के प्रोवाइड किए हैं, जिनके ऊपर आप 600 प्लस वाट तक के सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं। वैसे अमूमन अगर आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर ख़रीदने जाएं तो IP65 कैटेगरी में आपको 10 किलोवाट कम से कम 4 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान में मिलते हैं, जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं। और IP21 में आ जाएं तो इसी तरह उनकी कीमत तकरीबन आपको 2 से 2.5 लाख के दरमियान देखने को मिलती है। और ये जो इन्वर्टर हैं, ये इनका फ़ायदा ये होता है कि ये टोटल आपको 40-50 हज़ार में मिल जाते हैं। अगरचे इनकी इंटरनल प्रोटेक्शन उस लेवल की नहीं होती कि जिस तरह बड़े इन्वर्टर्स की होती है, लेकिन फिर भी कीमत में 5-6 गुना फ़र्क होने की वजह से ये एक अट्रैक्टिव चॉइस होते हैं किसी भी कंज्यूमर के लिए, कि वही तमाम लोड जो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप चला सकते हैं, वही अगर आपको 50 हज़ार में ऑफ़र कर दिया जाए तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और बाद लोगों के तो ये सुनते रहते हैं हम कि 2-2 3-3 साल से उनके चल रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन। तो मैंने सोचा कि चलें इस कैटेगरी के जो इन्वर्टर्स हैं उनका भी एक रिव्यू आपकी खिदमत में पेश किया जाए, ताकि आप भी अगर इनको ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी इनग्रेस प्रोटेक्शन की। तो ये सेम उसी कैटेगरी का इन्वर्टर है जैसे आपके बाकी मार्केट में जो IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स होते हैं। थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स की क्वालिटी का फ़र्क होता है, क्योंकि मेन चीज़ देखें, कंपोनेंट्स की जो क्वालिटी है वही डिसाइड करती है कि एक प्रोडक्ट 50 हज़ार की होगी, 1 लाख की होगी या फिर 3 लाख की होगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो काम एक 5 लाख वाली चीज़ कर रही है वही काम एक 50 हज़ार वाली चीज़ करे। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं और ये सारी चीज़ें देख के ही आपने फैसला करना होता है। लेकिन चूंकि महंगाई बहुत ज़ोरों पर है, हर बंदा बड़ा यूनिट, बड़ा सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गुजारा चलाने के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। फीचर्स की बात की जाए तो टाइगर कंपनी ने अपनी स्ट्रॉन्ग सीरीज़ के इन्वर्टर के अंदर काफ़ी सारे फीचर डाले हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अपने घर का लोड भी चलाएं और आप नेट मीटरिंग भी करें, जो इजाफी पावर है वो ग्रिड को भी फीड करें, क्योंकि हर वक्त तो 10,000 वाट का लोड नहीं चल रहा होता, तो इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन है, उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड फीडिंग के ऑप्शन इनेबल करने पर ये जहन में रखिएगा कि इन्वर्टर की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये ओवर हीट भी हो सकता है। और चलाने से मुराद ये है कि आपने इसकी सर्विस का ख्याल रखना है, इसके डस्ट फिल्टर आपने साफ़ करने हैं, इसके कूलिंग फैंस को आपने क्लीन रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखभाल करें तो फिर ये लंबा भी चल सकता है। सबसे बड़ी जो ख़ास बात जो टाइगर कंपनी का दावा है इस इन्वर्टर के हवाले से, वो ये है कि मार्केट में जो आपको बाकी इन्वर्टर्स इस कैटेगरी के देखने को मिलते हैं उनके अंदर किसी किस्म की फायर प्रूफ प्रोटेक्शन शामिल नहीं होती। तो टाइगर कंपनी ने अपने इस T1500 मॉडल के अंदर, जो कि 10 किलोवाट का है, इसके अंदर बिल्ट इन फायर एरोसोल डिवाइस इंस्टॉल कर दी है, ताकि अगर किसी भी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होता है इन्वर्टर के अंदर या ओवरलोड होने की वजह से, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के इन्वर्टर्स ममटीज़ के अंदर या फिर किसी बंद जगह के ऊपर लगे होते हैं, और मुसलसल अगर आप IP21 इन्वर्टर को ओवरलोड करके चलाई रखें, मिसाल के तौर पे एक इन्वर्टर है जो 10 किलोवाट का है या फिर 6 किलोवाट का है, अब अगर वो IP20 कैटेगरी का है तो उसकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप मुसलसल उसके ऊपर 6 किलोवाट का लोड चला के रखें। अगर आप मुसलसल उस पर 6 किलोवाट का लोड चला के रखेंगे तो फिर उसकी बॉडी, उसके कंपोनेंट्स हीट अप होना शुरू हो जाएंगे, और फिर एक वक्त आएगा कि उसके इंटरनल जो हीट सिंक है वो उस हीट को एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, और स्क्रीन के ऊपर आपको 02 जो एरर है, जो वार्निंग कोड है, वो बार बार इंडिकेट करता रहेगा। और अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, इन्वर्टर को बंद नहीं करते या लोड को मैनेज नहीं करते, कम नहीं करते, तो फिर इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से आग पकड़ लेगा। इस चीज़ का सोल्यूशन दिया है जी टाइगर कंपनी ने कि इन्होंने बिल्ट इन एक फायर एरोसोल डिवाइस इसमें लगा दी है, ताकि अगर कभी इस तरह की हादसाती सिचुएशन होती है तो ये डिवाइस काम करेगी और एक केमिकल गैस खारिज करेगी, जिसकी वजह से आग लगने नहीं पाएगी, और अगर लग गई तो वो फ़ौरन से बुझ जाएगी। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। अगर बात कर ली जाए इसकी वारंटी की, तो टाइगर कंपनी अपने इस 10 किलोवाट के पीवी इन्वर्टर की वारंटी दे रही है जी 1 साल, और साथ में आपको ये एक अदद
वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है। 1 साल में कोई मसला मसाइल हो तो आप इसको क्लेम करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सारा डाटा यानी कि जो ये बिजली बना रहा है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, या फिर जितने भी इसके जो पैरामीटर्स हैं जो कि इसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं वो आप मोबाइल के ऊपर भी देख सकें, तो इसके साथ एक्सटर्नली इधर वाईफाई बॉक्स लगाने की भी पोर्ट इन्होंने दे दी है, वो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो आपको इसमें ग्रिड को कनेक्ट करने का टर्मिनल, इसके अलावा इसके आउटपुट के टर्मिनल, सोलर को कनेक्ट करने के लिए 3 अदद जो पॉइंट्स हैं, 2 नीचे हैं और 1 ऊपर है, ये मिल जाता है। और इसके अलावा एक ऑन ऑफ का स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये सिंपल से इसके कनेक्शन। तो यूँ आप नहायत कम पैसों में कम बजट इन्वेस्ट करके अपने घर के जो एसी वगैरह हैं और इसके अलावा जो बाकी लोड हैं वो आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं। देसी पीवी इन्वर्टर्स के हवाले से आप दोस्तों का क्या एक्सपीरियंस है, ये आप कमेंट्स में अपनी आरा का ज़रूर इजहार किया करें, क्योंकि जो दोस्त ख़रीदने के ख्वाहिशमंद होते हैं ऐसी चीज़ों को, उनके लिए वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं ये काफ़ी मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि उससे उनको रियल टाइम डाटा मिल रहा होता है कि भाई फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ ख़रीदी थी तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था। अब आखिर में बात कर लेते हैं इसकी मौजूदा कीमत की। तो मैं अप्रैल 2026 में वीडियो बना रहा हूँ। आज की डेट में टाइगर के इस स्ट्रॉन्ग सीरीज़ के 10 किलोवाट के देसी पीवी इन्वर्टर की जो मौजूदा कीमत कंपनी ने रखी है वो है जी 58,000 रुपये। इसमें जो 6 किलोवाट वाला था वो 45,000 का था और इसकी कीमत है 58,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।